हेलो दोस्तों, जय माता दी। आइए जानते हैं घर के मंदिर में रखे हुए कुछ रोचक जानकारियाँ। हेलो दोस्तों, जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पूजा के मंदिर में रखी घंटी देवी देवताओं की मूर्ति और जलते दीपक के साथ गलतियाँ भूल के भी ना करें, वरना ऐसा दुर्भाग्य आएगा कि संभलना हो जाएगा मुश्किल। घर में आ जाएगी गरीबी, खुशियाँ होंगी कोसों दूर, बरकत हो जाएगी रुक। हाँ दोस्तों, बरकत रुक जाएगी। आप जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से तरक्की रुक जाती है, पैसा टिकता नहीं है, घर में अशांति बनी रहती है और सफलता एक सपना बन के रह गया है। तो हम अक्सर बिना जाने कुछ समझे वो गलतियां कर बैठते हैं जो भाग्य बंद कर देता है और सब कुछ हाथ से निकलने लगता है। तब पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन घबराइए मत। आज की इस वीडियो में आपको पूजा के मंदिर में जुड़ी रहस्यपूर्ण कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिससे आप जान के खुद कह उठेंगे कि वाह, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मांग के अपनी पूजा मंदिर में रख देते हैं और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि पूजा के मंदिर में कौन सी चीज़ें कहाँ रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ें कहाँ रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह बजाना चाहिए या शाम को भी बजाना चाहिए, और शंख उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम इस एक एक करके वीडियो में बताएंगे। साथ में प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा के मंदिर में जलने वाली दीपक को रोज़ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, पूजा के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। हम सभी 7-8 बातों को आज विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आप अपने फ़ायदे के लिए इन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन में कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र के, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान का सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। प्रयास करते हैं कि जिससे हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। और प्रिय भक्तों, यह बात हम और बता दें कि एक बात और हम बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि गुरुजी, हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त होता है, नुकसान होता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से छुपे हुए रहस्य को मैं बताऊंगा और अंत तक वीडियो में बने रहिए। और साथ में प्रिय भक्तों, इस वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि ऐसी जानकारियाँ मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाता रहूँ। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देना और आपका काम है सलाह लेना। अब आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी है, पर सच दोस्तों एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर मान लोगे ना तो इससे बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप खुद इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो को हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूजा हम सभी जीवन का अहम हिस्सा होता है। सभी लोग किसी न किसी देवी देवता का पूजा करते हैं, जो ज़रूर करते हैं। कोई देवी देवता पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु का पूजा करता है। इनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ आपकी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलतियाँ अक्सर जाने अनजाने में हम इन्हें छोटी मोटी बात समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में
इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण रूप फल प्राप्त कर सकें। आज इस वीडियो से हम बता रहे हैं कि घर के मंदिर में दिए और घंटी सही उपयोग किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्या दिए को रोज़ाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार। धातु का बना दिया जो है सफाई रोज़ करनी चाहिए। मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किन प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए। यह कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए। क्या शाम को पूजा की घंटी हमें बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत परिणाम पैदा कर सकती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं कि वीडियो को बीच बीच से काट देते हैं, कह देते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी हमने इस सुविधा आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा से प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसी मजाक की दुनिया भर की वीडियो देख लेते हैं और उसे फटाफट लाइक भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखते हैं और जो हम जानकारी बता रहे हैं इसे आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। मैं उन भक्तों के बता दूं कि वो अपने जीवन में अहंकार डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। आगे आपकी मर्जी, देखो या ना देखो। तो चलिए भक्तों, वीडियो पे ज़्यादा सफाई ना देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले उन बात को शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों में पूजा पाठ के अनुष्ठानों में प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर में दरवाजे के पास इसके जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब वह मंदिर में रखा जाता है तो इसकी जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मंदिर में दियों को शुभता का मानना प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह किसी भी प्रकार से वास्तु दोष के कारण नहीं बनता है। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने के बाद यह नियम है कि मिट्टी के दियों को एक बार ही जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया का उपयोग आप शुभ माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से इस वीडियो को हम आपको बताएंगे कि मंदिर में घंटी कब और कैसे साफ करनी चाहिए और कितनी बार बजाना चाहिए। इसे वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आइए, और भक्तों, उसके एक छोटा सा और निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट के बॉक्स में लिख कर देते हैं, क्योंकि इस राशि का जुड़े भाग्य को बताते हैं और भाग्य चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धातु के दियों को बारे में भक्तों आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर बल्कि अपनी धार्मिक महत्व भी है। आप इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर के साफ़ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है कि गंगा जल से इनकी शुद्धि करनी। गंगा जल इन्हें धोने के लिए पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसकी आदत रोज़ अपनाएं और हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। पाते हैं कि अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर में रखी अक्सर पीतल की घंटी देवी देवताओं को पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें क्योंकि यह अशुभ फल माना जाता है। घंटी पूजा स्थान के पास एक मंदिर में प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इसे शुभ
घंटी वह होती है जिससे गरुड़ की नक्ल वाले से बनी रहती है। जिस गरुड़ की घंटी, जिसे हम गरुड़ की घंटी कहते हैं, जिस घंटी पे गरुड़ बने रहते हैं ना, उस घंटी को हम शुभ मानते हैं। इसे 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इन्हें केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख के अपने सामने की तरफ होना चाहिए। साथ में भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। अब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें इनका मुख पूजा स्थल की ओर ही होनी चाहिए। मंदिर में घंटी सुबह पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता है। इसका नियम का पालन करने से आपके पूजा पाठ अधिक फलदायक बना रहेगा। इन्हें कभी बातों के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी भी मंदिर में, खासकर घर के बाहर मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए। मंदिर के बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके आगमन और उपस्थित को दर्शाता है। यह एक बार घंटी बजाने का मतलब होता है कि ये भगवान दरबार में मैं अपने प्रवेश कर लिया। अब आपकी पूजा मैं आरंभ करूंगी। अब 2 बार घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना मन से सक्षम से रखनी चाहिए। भक्तों, आप कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता, जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए या जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अच्छी जानकारियाँ होती हैं, हम आप सभी को लेके आएंगे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर संबंधित कुछ नियम के बारे में। भक्तों, पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है, लेकिन इसके वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके पूजा भी की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठ कर के सबसे लाभकारी होता है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ी के करीब पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इसमें पूजा स्थल नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगली बार भक्तों, पूजा के घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहाँ पे आप बैठ के भगवान जी का ध्यान कर रहे हो, वहाँ आप भगवान जी का आसन 10 सेंट, मूर्ति की प्रतिमा की स्थान जमीन से नहीं करनी चाहिए और इसलिए भगवान का आसन ऊपर होना चाहिए। पूजा स्थल में सकारात्मक बनी रहती है, ऊर्जा का प्रभाव सही दिशा में होता है। आपकी बात भक्तों को पूजा करते समय भक्तों आरामदायक होना चाहिए, बल्कि पूजा का मनोबल बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठ कर के पूजा करते हैं और साथ में सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करता है। अगली बात, भक्ति पूजा घर के साड़े वासी या मुरझाए फूल से नहीं करनी चाहिए। फूलों की पूजा शामिल करना, ऐसे मुरझाए फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। ताज़ा खिला फूल पूजा में हमेशा उपयोग करें। अब पूजा घर में फूल मुरझा गए हैं तो या काले पड़ गए तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दें। हालांकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, इसके लिए आप घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बार भक्तों, एक कमरे में आप जब सोते हैं तो कभी भी घर के मंदिर
को बनाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए आप सोने वाले कमरे में जिसमें आप सोते हैं उसमें आप मंदिर ना बनाएं। आपको मंदिर बनाना पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक दें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय आपने से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह पर प्रभावित ना कर सकते और इसे पालने नियम का पालन करने वाले घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपके पूजा घर में ध्यान से गहरी एकाग्र प्राप्त होती है। अगली बात भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता पूजा कभी भी काले कपड़े पहन के नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और पूजा की ऊर्जा प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि मन में सकारात्मक और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, हम आपको पूजा के घर की कुछ रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। महत्वपूर्ण नियम बताते हैं कौन सी चीज़ पूजा के मंदिर में रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात, एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर ना रखें। घर में पूजा के मंदिर में किसी भी देवी देवता एक से ज़्यादा तस्वीर या मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और पूजा का असर कम पड़ने लगता है। तस्वीर या मूर्ति के स्थान पे ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, इससे आप बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, पूजा के मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी भक्तों, शिवलिंग के घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इससे कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें यह सही दिशा में और सही तरीके में रखना चाहिए और ये हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में रखें ताकि पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग की कभी भी गंदे स्थान पे ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ ज़्यादा हलचल हो। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्ति ना रखें। भक्तों, भगवान की मूर्तियाँ तस्वीर हमेशा अच्छी स्थिति पे रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति पे तस्वीर में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है, आपके पूजा के स्थल पे ऊर्जा भी प्रभावित कर सकती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पे शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल में रख करके ये शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ होता है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र घर की समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल की नियमित रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र हमेशा साफ रखनी चाहिए। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल में हमेशा साफ सफाई और शुद्ध रखना चाहिए। ज़रूरी है कि गंदगी को दूर करके नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से बचें, जो पूजा प्रभावशीलता कम कर सकता है। रोज़ पूजा स्थल पर उससे दूर रखें। रोज़ पूजा स्थल पर सफाई करें ताकि वातावरण सकारात्मक बनी रहे। पूजा के स्थान पे हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना पड़े। भक्तों, जब हम ज्ञान लेते हैं तो पूजा मंदिर के संबंधित कुछ नियमों के बारे में पूजा स्थान हमेशा घर में शांत और पवित्र स्थान बनाए रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व की दिशा में, यह दिशा घर के सकारात्मक ऊर्जा संचार करती है और पूजा के प्रभाव बढ़ाती है। पूजा स्थल में कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन जगहों पे नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें, पूजा स्थल आसपास वातावरण साफ सफाई व्यवस्थित होनी चाहिए जहाँ हम ध्यान को केंद्रित कर सकें, कोई विघ्न बाधा ना पड़े। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे शायद आपको कोई ऐसी बातें लाखों करोड़ रुपए खर्च